हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो डैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, मेरे लिए ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स शो करना है। तो देखते हैं, सलूशन दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन का आपके लिए। सबसे पहले आई प्लस ए फाइंड आउट करते हैं। आई मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स? ये है। तो देखते हैं, 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2, 10 एल्फा बाई 2, 0। अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की होने की वजह से क्या करा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो देखें, 1 प्लस 0 विल बी 1, 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2 विल बी माइनस 10 एल्फा बाई 2, 0 प्लस 10 एल्फा बाई 2 विल बी 10 एल्फा बाई 2, एंड 1 प्लस 0 विल बी 1। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आई प्लस ए जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। इसके लिए अगर मैं फर्स्ट एज्यूम कर लूँ, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड के लिए शो करके दिखाऊंगा। राइट हैंड साइड में क्या है, आई माइनस ए ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो पहले आई माइनस ए फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले आई माइनस ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई माइनस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं स्टूडेंट्स। आई माइनस ए, आई माइनस ए, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1 माइनस ए इज द मैट्रिक्स 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2, 10 एल्फा बाई 2 0। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने आई की, और ये ए मैट्रिक्स की जो ये गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन थी, वो वैल्यू क्या कर दी मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखें स्टूडेंट्स, आगे मैं इसके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ। 1 में माइनस किया 0, तो 1 में जब मैं माइनस करूँगा 0 तो स्टूडेंट्स 1 ही प्राप्त होगा। 0 में माइनस करूँगा माइनस 10 एल्फा बाई 2, तो ये 10 एल्फा बाई 2 हो जाएगा। 0 में माइनस करूँगा 10 एल्फा बाई 2, तो स्टूडेंट्स माइनस 10 एल्फा बाई 2 हुआ। 1 में माइनस किया ये 0, तो क्या आ जाएगा, 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मेरे लिए ये आई माइनस ए एक मैट्रिक्स क्या हो गई, प्राप्त हो गई। और देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे से आई माइनस ए जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है इस मैट्रिक्स से। तो स्टूडेंट्स देखें, आप इस वैल्यू की फाइंड आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसके लिए। देखते हैं, आई माइनस ए की मल्टीप्लिकेशन करूँगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो स्टूडेंट से देखें, आई माइनस ए की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट की है, ये फाइंड आउट की है, तो ये वैल्यू पुट कर देता हूँ।
वैल्यू आई है मेरे पास 1 tan अल्फा बाई 2, और ये स्टूडेंट्स माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये 1 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। स्टूडेंट देखें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जैसे आपको पता है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन पहले फर्स्ट कॉलम से की जाएगी। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा से करेंगे तो क्या आएगी, कॉस अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 की जब साइन अल्फा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली, अब इसी रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 की मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन अल्फा से करूँगा तो मेरे लिए माइनस साइन अल्फा मिलेगा। और स्टूडेंट्स देखें tan अल्फा बाई 2 की कॉस अल्फा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 मेरे लिए वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब स्टूडेंट्स देखें, अब सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा से करेंगे तो हमारे लिए स्टूडेंट्स मिलेगा माइनस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2। अब 1 की मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा से करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन अल्फा मिलेगा। अब सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगी, साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 मिला मेरे लिए। और 1 की मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा से करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कॉस अल्फा प्राप्त हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके लिए सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे देखते हैं। स्टूडेंट्स ये जो मेरे लिए कॉस अल्फा दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 पुट कर दी। इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है और साइन अल्फा का फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो स्टूडेंट्स देखें अगर फार्मूला आपको याद ना हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपके एज ए रफ वर्क समझ लीजिएगा। रफ वर्क कॉस 2 थीटा का फार्मूला जिस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास में यहाँ पर अगर थीटा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज करेंगे। जो एंगल यहाँ यूज होता है उसका हाफ लेते हैं, यहाँ थीटा है तो ये थीटा बाई 2 लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है तो हम स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 को साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 यूज करेंगे। भाई देखें मैंने यहाँ पर लिया है। और स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स
साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन एल्फ़ा, तो साइन एल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2। वही स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या कर लिया है, यूज कर लिया 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2। और ये स्टूडेंट्स ये जो टेन एल्फ़ा बाई 2 है इसके लिए क्या यूज कर लूँगा मैं साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखें कॉस एल्फ़ा बाई 2 से ये कॉस एल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन एल्फ़ा, तो इस माइनस साइन एल्फ़ा की जगह पर माइनस ऐसा रहने देंगे और 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2 यूज कर लिया। और स्टूडेंट्स ये कॉस एल्फ़ा है, तो देखें इस कॉस एल्फ़ा के स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 यूज करेंगे। और ये टेन एल्फ़ा बाई 2 को स्टूडेंट्स क्या यूज कर लें साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहीं पर मैं जैसे यहाँ कॉस एल्फ़ा बाई 2 के लिए मैंने ये फार्मूला यूज किया और यहाँ कॉस एल्फ़ा बाई 2 के लिए ये फार्मूला यूज किया। तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखिएगा कि जो कॉस एल्फ़ा टेन एल्फ़ा बाई 2 के साथ में है वहाँ फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 यूज होगा, और जहाँ कॉस एल्फ़ा सिंपल एडिशन में ही लिया गया है उसके लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 लेंगे। ऐसा इसलिए लेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमें रिजल्ट लेकर के आना है वो बनाने के लिए। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस कॉस एल्फ़ा, देखो यहाँ कॉस एल्फ़ा था तो हमने क्या लिया 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पर कॉस एल्फ़ा है जो टेन एल्फ़ा बाई 2 के साथ में लगा हुआ है, तो इसके साथ में हम स्टूडेंट्स लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। और ये टेन एल्फ़ा बाई 2 को स्टूडेंट्स साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2 ले लिया। और स्टूडेंट्स ये जो साइन एल्फ़ा है उसे ले लेंगे 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये साइन एल्फ़ा टेन एल्फ़ा बाई 2 के साथ में है, इसके लिए लेंगे 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2। ये टेन एल्फ़ा बाई 2 को स्टूडेंट्स जैसे आप लोगों को पता होगा टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो थीटा एंगल है तो थीटा एंगल ले लिया। अब हमारे पास एंगल है एल्फ़ा बाई 2, तो क्या ले लेंगे एल्फ़ा बाई 2 ले लेंगे साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। और यहाँ स्टूडेंट्स ये कॉस एल्फ़ा बाई 2 इस कॉस एल्फ़ा बाई 2 को कैंसिल आउट कर देगा। और यहाँ स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे माइनस देखें 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लिकेशन जब साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2 से होगी तो एक कॉस एल्फ़ा बाई 2 ये वाला स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन एल्फ़ा बाई 2, 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2 और साइन एल्फ़ा बाई 2। और स्टूडेंट्स देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन जब -1 से होगी तो ये ऐसा सच रहेगी माइनस साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2, ये ऐसा ही रहा। और स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर देंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैट्रिक्स को
एक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको लेकर के अब यहाँ स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास बचता क्या है। देखें यहाँ स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा, और यहाँ स्टूडेंट देखें 2 साइन अल्फा बाई 2 ये और साइन अल्फा बाई 2 ये, तो साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में हो गई इसकी। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब क्या करें, इसे देखते हैं यहाँ क्या बच रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास में। इसमें देखें यहाँ स्टूडेंट्स मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, देखें माइनस ये ऐसा उतार देते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ स्टूडेंट्स देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो कॉस अल्फा बाई 2 से एक कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन 2 कॉस अल्फा बाई 2 और ये साइन अल्फा बाई 2, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 को पहले लिख देता हूँ, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और स्टूडेंट्स देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन जब -1 से होगी तो ये एज सच रहेगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। तो स्टूडेंट्स देखें आगे सिंप्लीफिकेशन, यहाँ मेरे पास स्टूडेंट्स जब साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से करेंगे तो कॉस अल्फा बाई 2 से एक कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा, उसकी साइन अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 होगी, लेकिन ये ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 बच रहा है यहाँ पर, और साइन अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2 की -1 से करेंगे स्टूडेंट्स तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 विद नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन होने की वजह से ये प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब स्टूडेंट्स देखें आगे, प्लस ये मेरे पास अभी बचा हुआ है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का होने की वजह से इस माइनस के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं क्या बच रहा है, ये बच रहा है स्टूडेंट्स 2 साइन देखें यहाँ स्टूडेंट्स जो है -2 साइन अल्फा बाई 2 ये था स्टूडेंट्स, देखें ये है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, साइन अल्फा को हमने लिख दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और इस tan अल्फा बाई 2 को लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन
कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें हमारे पास में इस कॉस अल्फा बाई टू से ये कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हुआ, तो ये मेरे पास में मल्टीप्लिकेशन हो करके 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू आ गया। और स्टूडेंट्स देखें यहाँ क्या आ रहा है, जब ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास है 2 कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ लगता है मेरे को कुछ एरर हो रही है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स फिर से। साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू लिख दिया गया और ये सही है। और यहाँ स्टूडेंट 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1 जो है वो मैंने यहाँ स्टूडेंट्स ये लिखा, ये है साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ स्टूडेंट्स ये जो है, तो देखें स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को देखिएगा। साइन अल्फा के लिए मैंने क्या पुट कर दिया, 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा के लिए स्टूडेंट्स साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, प्लस इस कॉस अल्फा के लिए स्टूडेंट्स मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो देखें स्टूडेंट्स अब इस कॉस अल्फा बाई टू से ये कॉस अल्फा बाई टू जब कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू ये आ रहा है। और स्टूडेंट्स ये प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू आया। और स्टूडेंट्स देखें ये वाली कैलकुलेशन मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। कॉस अल्फा बाई टू से जब कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो गया तो ये स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू आया, जो मैंने ये लिख दिया गया, और 1 ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू ये लिख दिया गया है। और स्टूडेंट्स इसके बाद की आगे की कैलकुलेशन दिखाता हूँ, ये मैं माइनस 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू ऐसा उतार दिया, प्लस ये साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू की जब मल्टीप्लिकेशन यहाँ करूँगा स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कॉस अल्फा बाई टू बचेगा, जिसकी साइन अल्फा बाई टू से मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, माइनस 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ना कर स्टूडेंट्स ये माइनस 2 साइन वाला तो ये वाला आया हुआ है, और ये स्टूडेंट्स प्लस में आएगा 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, माइनस 1 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो ऐसा सच रहेगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। अब स्टूडेंट्स देखिए इस कैलकुलेशन के लिए साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू की मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू है, तो एक कॉस अल्फा बाई टू से कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू कैंसिल होकर के कॉस अल्फा बाई टू बचेगा, तो 2 कॉस अल्फा बाई टू बचा यहाँ पर, जिसकी साइन अल्फा बाई टू से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू आएगा, और ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। अब स्टूडेंट्स -1 की मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू से, तो ये स्टूडेंट्स ये माइनस होने पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू ऐसा उतार दिया जाएगा। 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू ये उतार दिया गया स्टूडेंट्स, और ये मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हुआ तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो गया ये, प्लस ये 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। तो स्टूडेंट्स देखें ये इस वैल्यू को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। और स्टूडेंट्स देखें ये वाली वैल्यू इस वैल्यू को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। अब हमारे पास बच क्या रहा है स्टूडेंट्स, वो हम आपके लिए दिखाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास में 1 बचा और यहाँ क्या बचा, यहाँ स्टूडेंट्स मेरे पास में जो है वो माइनस साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 बचा है। और माइनस साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 को फिर से टेन एल्फा बाई 2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस टेन एल्फा बाई 2, ये टेन एल्फा बाई 2 हो गया। तो देखें स्टूडेंट्स लिखता हूँ मैं, वन माइनस टेन एल्फा बाई 2। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए दिखाता हूँ, ये और ये कैंसिल हुआ तो साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2 लिखते रहे। इसके लिए ये टेन एल्फा बाई 2 हुआ स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट, और यहाँ स्टूडेंट्स 1 बचा तो टेन एल्फा बाई 2 और ये 1 लिख दिया जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स टेन एल्फा बाई 2 और ये 1। तो स्टूडेंट्स ये मैं सेकेंड एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें आप, जो मेरे पास फर्स्ट आया रिजल्ट, फर्स्ट क्या आया 1 माइनस टेन एल्फा बाई 2 अपॉन टेन एल्फा बाई 1 माइनस टेन एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2 1, ये फर्स्ट आई। और यही स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गई 1 माइनस टेन एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2 1। तो इससे क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट्स कि मेरे पास में ये वाला जो रिजल्ट है i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए ऑफ दिस मैट्रिक्स प्रूव हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया आपके लिए, i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए ऑफ द मैट्रिक्स कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और स्टूडेंट साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। अब मैं स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। ये 19th क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types on bonds. If the trust must obtain an annual total interest of ₹1,800 and 2,000. तो स्टूडेंट्स देखें क्या करते हैं इसके लिए, लेट ₹X be invested in बॉन्ड फर्स्ट। 2 टाइप के बॉन्ड हैं। फर्स्ट बॉन्ड में हमने ₹X इन्वेस्ट कर दिया, तो देयरफॉर
रुपीज़ टोटल अमाउंट है 30,000 का, तो 30,000 माइनस रुपीज़ एक्स विल बी इन्वेस्टेड इन द सेकेंड बॉन्ड, will be invested in सेकंड बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट हुए रुपीज़। अब हम स्टूडेंट से देखें कि फर्स्ट बॉन्ड में, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक रफ वर्क दिखा रहा हूँ, देखें। जो 5% इंटरेस्ट मिल रहा है फर्स्ट बॉन्ड पर, वो स्टूडेंट्स हमारे लिए 100 रुपीज़ पर मिल रहा है। तो देखें रुपीज़ 100 रुपीज़ पर इंटरेस्ट मिल रहा है 5 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स 1 रुपीज़ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 रुपये पर, 1 रुपये पर 5 इंटू 1/100, मतलब 5/100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपये पे। ये यूनिटरी मेथड से मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे पास में द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट, तो हमारे पास में इसमें भी हम निकाल लेते हैं। 100 रुपीज़ पर 7 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो 1 रुपये पर कितना मिलेगा? 7 इंटू 1/100। तो स्टूडेंट्स ये 7/100 रुपीज़ जो है वो मेरे लिए सेकेंड बॉन्ड पर 1 रुपये पर इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहाँ 1 रुपये पर फर्स्ट बॉन्ड पर मेरे लिए 5/100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन के लिए सॉल्व करता हूँ। तो देखें, टू ऑब्टेन एन एनुअल total interest of rupees 1,800। क्या किया है स्टूडेंट्स? एक्स रुपीज़ फर्स्ट बॉन्ड में थे और सेकेंड बॉन्ड में 30,000 रुपीज़ माइनस एक्स इन्वेस्ट किए गए थे। और स्टूडेंट्स जो मैंने फर्स्ट बॉन्ड पर 1 रुपये पे मैंने इंटरेस्ट निकाला 5/100, उससे मैं दूसरी मैट्रिक्स बना लूँगा और जो 1 रुपीज़ पर 7/100 रुपीज़ इंटरेस्ट निकाला गया, वो मैं इस प्रकार से रख करके दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मैंने इसे शो कर दिया। और टोटल इंटरेस्ट जो मेरे लिए मिलेगा वो कह रहा है 1,800 मिलेगा। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x की मल्टीप्लिकेशन 5/100 से करेंगे। तो स्टूडेंट्स x इंटू 5/100 प्लस इस 30 की मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडॉप्ट कर ली है मैंने, तो देखें स्टूडेंट्स। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स 1,800 का मुझे इंटरेस्ट मिला। तो स्टूडेंट्स 100 रुपीज़ 100 मैंने एलसीएम ले लिया, 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 इक्वल टू 1,800
5x प्लस इस 7 की मल्टीप्लिकेशन जब कर दूंगा 1 2 3 4 4 जीरोज हैं, 4 जीरोज यूज कर लें, 7 3 जार 21 माइनस 7x इक्वल टू स्टूडेंट 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, माइनस 2x इक्वल टू इस नंबर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में से उठा करके राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ, माइनस 1 2 3 4 4 जीरोज आ गए। तो माइनस 2x इक्वल टू ये स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4 जीरोज और 1 में से 8 माइनस नहीं किया जा सकता, तो मैंने 1 कैरी लिया, ये 11 हो गया, ये माइनस का बचा है स्टूडेंट्स मेरे लिए। तो x इक्वल टू 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हुए किसमें, फर्स्ट बॉन्ड में। ये x रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए गए थे फर्स्ट बॉन्ड में। देखें, लेट रुपीज़ x बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड फर्स्ट, तो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टेड मनी आ गए, देयरफॉर मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू इतने रुपीज़ आ गई, एंड मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड में स्टूडेंट्स देखें 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स रुपीज़ कितने आए स्टूडेंट्स, 1,500 नहीं स्टूडेंट 15,000 आए हैं, देखें 15,000, तो 15,000 यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट्स मेरे लिए दोनों बॉन्ड में कितने 15,000 रुपीज़ क्या करने पड़े, इन्वेस्ट करने पड़े, ताकि मैं 1,800 रुपीज़ क्या कर सकूं, इंटरेस्ट प्राप्त कर सकूं। अब स्टूडेंट्स देखें इसका सेकंड पार्ट क्या करना चाहते हैं, रुपीज़ 2,000 का इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें ये मेरा जो अभी सिंप्लीफाई किया गया ये फर्स्ट पार्ट है, अब मैं सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। उसी 30,000 रुपीज़ के लिए क्या करेंगे, अब इन्वेस्ट करेंगे 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट गेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखें सेकंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेट रुपीज़ बाई बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, therefore rupees invested in second bond 30,000 रुपीज़ मनी था, फर्स्ट बॉन्ड में 22,000 रुपीज़ ₹22 इन्वेस्ट कर दिए, तो 30,000 माइनस ₹22 बचे सेकेंड बॉन्ड में। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमारे पास में एक मैट्रिक्स बनी, बाई 30,000 माइनस बाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स वही रहा 5/100, 7/100, और यहाँ स्टूडेंट्स ये टोटल हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ,
इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो हम टोटल इंटरेस्ट कितना प्राप्त करना चाहते हैं, 2000 रुपीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से की जाती है, इस बाई की मल्टीप्लिकेशन 5/100 से की जाएगी। तो ये 5/100 प्लस इस की मल्टीप्लिकेशन 7/100 से की जाएगी। तो 30,000 माइनस बाई इंटू 7/100 इक्वल टू 2000। स्टूडेंट्स 100 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये 5/, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 3 जा 21 माइनस 7/, इक्वल टू 20,000 रुपीज़, नहीं सॉरी 2000 रुपीज़ हैं स्टूडेंट्स। तो 5/, प्लस 7/, इक्वल टू इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया 2/, और इस वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरोज हैं, तो स्टूडेंट्स माइनस 2/, देखिए 1 2 3 4 1, ये सब्ट्रैक्ट करने पर आया, और स्टूडेंट्स y इक्वल टू 5,000 रुपीज़ आया। तो स्टूडेंट्स ये माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू ₹5,000 हो गई। मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू ₹30,000 माइनस 5,000 करेंगे, तो मेरे लिए ₹25,000 मिला। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन 19 के दोनों पार्ट सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये आ रहा है, देखें क्वेश्चन है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइजेज आर ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका सलूशन। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉस्ट दी हुई है वो एक बुक की कॉस्ट दी हुई है। 80 रुपीज़ 1 बुक केमिस्ट्री की कॉस्ट दी हुई है, 60 रुपीज़ 1 बुक फिजिक्स की कॉस्ट दी हुई है, और 40 रुपीज़ 1 बुक जो है वो इकोनॉमिक्स की दी हुई है। तो देखें जैसा हम लोग जानते हैं कि 1 डजन में 12 होते हैं,
तो हम इनको क्या कर लें, बुक्स के लिए जो है वो नंबर ऑफ डजन में ना शो करके हम नंबर ऑफ बुक्स में रिप्रेजेंट कर लें। तो देखें, एक मैट्रिक्स बनी बुक्स की, तो मैट्रिक्स फॉर बुक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को अगर मैं ए बोल दूं तो 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, तो 120 बुक्स हुई केमिस्ट्री की। 8 डजन बुक्स हैं फिजिक्स की, तो 96 बुक्स हुई, क्योंकि 12 8 आर 96 फिजिक्स की बुक्स। और 10 डजन बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, तो इसका मतलब हुआ 120 बुक्स इकोनॉमिक्स की हो गई। कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर कॉस्ट, इसे मैंने बी नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स देखें, बी नाम दे दिया, मैट्रिक्स फॉर कॉस्ट बी नाम दे दिया। और स्टूडेंट्स देखें, केमिस्ट्री की 1 बुक की कॉस्ट है 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़। फिजिक्स की 1 बुक की कॉस्ट है 60 रुपीज़, ये 60 रुपीज़। और 40 रुपीज़ इकोनॉमिक्स की कॉस्ट है, तो मैंने ये 40 रुपीज़ इकोनॉमिक्स की लेकर के इस तरीके से मैंने क्या बना ली, एक मैट्रिक्स बना ली। अब मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, तो स्टूडेंट्स क्या कर दूं, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दूं। तो स्टूडेंट्स देखें, ए की वैल्यू है 120, 96, 120, तो 120, 96, 120, ये मैंने ए की वैल्यू पुट कर ली। अब मैं बी की वैल्यू है स्टूडेंट 80, 60, 40, 80, 60, 40। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से की जाती है। तो 120 की 80 से मल्टीप्लिकेशन की, 120 इंटू 80 प्लस 96 की 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 96 इंटू 60 प्लस 120 की 40 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 120 इंटू 40। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में कैलकुलेशन आ गई है। 6 6 आर 36, कैरी 3, 6 9 आर 54, 57, 2 zeros और 12 4 आर 48, ये मैंने यूज कर लिया। अब मैं ऐड कर लेता हूँ 0 0 0 0 6 0 6। देखें स्टूडेंट्स, एडिशन कर रहा हूँ, 0 0 0 0 0 6 0 6 हुआ और इसमें 0 ऐड किया 6 आया, 4 और स्टूडेंट्स 7 8 और 7 15 15 और 6 21 2 कैरी 6 और 5 11 11 और 9 20। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से 20,160 रुपीज़ की टोटल बुक्स जो हैं बिकी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखें, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। तो इस प्रकार से देख रहे हैं स्टूडेंट्स,
टोटल amount the bookshop will receive is rupees 20,160। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखें, एज्यूम x by z w and p are matrices of order 2 by n 3 by k 2 by p n by 3 and p by k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22। तो स्टूडेंट्स 21 एक्सरसाइज ये दी हुई है। इस 21 एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी सो डैट पी बाई इक्वल टू डब्लू बाई विल बी डिफाइंड आर। तो स्टूडेंट्स देखें, जो पी मैट्रिक्स है, ये जो पी मैट्रिक्स और बाई मैट्रिक्स, पी बाई पी का ऑर्डर है स्टूडेंट्स, मैं दिखाता हूँ आपके लिए। पी मैट्रिक्स का ऑर्डर लास्ट में लिखा है, तो लास्ट ऑर्डर ये पी बाई के, तो ये स्मॉल पी बाई के ऑर्डर है इस पी मैट्रिक्स का। और बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पर लिखा गया है, तो सेकंड नंबर इधर से 3 बाई के है। तो स्टूडेंट्स जैसा आप लोगों को पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि के की वैल्यू 3 होगी, और जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें पी बाई, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पी बाई के होगा। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि डब्लू और बाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी। डब्लू और बाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखें स्टूडेंट्स, डब्लू मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑर्डर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दिया ऑर्डर दिया हुआ है एक्स मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर दिया है बाई मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर दिया हुआ जेड मैट्रिक्स का, और ये ऑर्डर दिया हुआ है डब्लू मैट्रिक्स का। तो n बाई 3 ऑर्डर दिया हुआ है, n बाई 3 ऑर्डर दिया हुआ डब्लू मैट्रिक्स का। और स्टूडेंट्स बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पर होना चाहिए, तो सेकंड नंबर पर 3 बाई के, तो 3 बाई के। तो स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी 3 बाई 3 मैट्रिक्स ये इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स जो मिलेगी स्टूडेंट्स वो n बाई के ऑर्डर की होगी। मतलब क्या हुआ, जो डब्लू बाई मैट्रिक्स मिलेगी स्टूडेंट्स वो n बाई के ऑर्डर की होगी, n बाई के ऑर्डर की होगी। और स्टूडेंट्स एक चीज़ देखें कि हमारे पास में पी बाई और डब्लू बाई का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हों। तो पी बाई मैट्रिक्स
मेरे लिए कितने ऑर्डर की मिली, पी बाई के ऑर्डर की, पी बाई मैट्रिक्स पी बाई के ऑर्डर की मिली। इसमें ऐड करना है स्टूडेंट्स डब्लू बाई मैट्रिक्स, डब्लू बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर, डब्लू बाई मैट्रिक्स का ऑर्डर एन बाई के आया है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पर इसका कॉलम इसके कॉलम के इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो ये P है, ये N है, तो P इक्वल टू N होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स देखो, एक तो केस मिला हमें K इक्वल टू 3 होना चाहिए, और दूसरी वैल्यू मिली P इक्वल टू N होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन दोनों, ये दोनों कंक्लूजन किस ऑप्शन में है, N इक्वल टू 3 और P इक्वल टू N। तो देखें स्टूडेंट्स, P इक्वल टू N और K इक्वल टू 3 फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन ए K इक्वल टू 3 P इक्वल टू N इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट हो गया ये स्टूडेंट। इसी का स्टूडेंट्स ये 21 पार्ट किया, यहाँ 22 पार्ट भी सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो 22 पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। 22 पार्ट में कह रहा है इफ़ N इक्वल टू P देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5 इज। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका देखें, ऑर्डर ऑफ x इज, x मैट्रिक्स का ऑर्डर स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/n इज 2/n। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसका, 7x का भी ऑर्डर स्टूडेंट्स क्या होगा, इज 2/n। अब स्टूडेंट्स देखें 5 मैट्रिक्स का ऑर्डर देखने के लिए पहले बाई का ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ बाई इज, तो ऑर्डर ऑफ बाई इज 3/k, 3/k स्टूडेंट्स ऑर्डर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ क्या रहा है, 5/5 इज 3/k। तो स्टूडेंट्स ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर 7x में सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/5 को, तो 7x का ऑर्डर हमारे पास में आया 2/n, 2/n। देखें स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x इज 2/n, तो 7x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/n लिख दिया, और 5 मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/k आया, 3/k। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें कुछ एरर लग रहा है मेरे लिए, और क्वेश्चन में गिवन है, देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x है 2/n, तो मैंने 2/n ही लिखा है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x भी 2/n का ही हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ बाई इज देखते हैं, बाई का ऑर्डर स्टूडेंट्स क्या है, 3/k। तो स्टूडेंट्स बाई का ऑर्डर हमारे पास में 3/k है, तो ऑर्डर ऑफ 5 भी क्या हो जाएगा, 3/k हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो
डिफरेंस हमारे पास में तभी पॉसिबल है जब इनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो स्टूडेंट्स देखें, ऑर्डर हमारे पास में सेम जो है P बाई एन, P बाई ये 2 ऑप्शन आ रहा है, ये 2 बाई एन आ रहा है, ये n बाई 3 आ रहा है और ये P बाई एन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 21 मैंने सॉल्व कर दिया, एक्सरसाइज 22 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 22 में क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, इसका ऑर्डर बताना है पूरी मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट्स देखें, ऑर्डर ऑफ x इज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ x स्टूडेंट्स देखें, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई एन, ये 2 बाई एन, तो हमें 7x का ऑर्डर भी 2 बाई एन ही होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x इज 2 बाई एन। अब स्टूडेंट्स देखें, अब मैं z का ऑर्डर देखूं तो z का ऑर्डर मेरे पास क्या है, z का ऑर्डर ये x मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये y मैट्रिक्स का ऑर्डर है और ये z मैट्रिक्स का ऑर्डर है। z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई p। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ, यहाँ z मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, z इज, यहाँ ऑर्डर स्टूडेंट्स 2 बाई p है। तो ऑर्डर ऑफ 5z, 5z का ऑर्डर क्या होगा भी स्टूडेंट्स 2 बाई p ही होगा। तो स्टूडेंट्स देखें 7x का ऑर्डर आया, 7x का ऑर्डर आया 2 बाई एन और 5z का ऑर्डर आया स्टूडेंट्स 2 बाई p, 2 बाई p। तो स्टूडेंट्स देखें, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। 2 बाई एन और 2 बाई p ऑर्डर आ रहा है, तो ये n इक्वल टू p होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें n इक्वल टू p कहाँ पर हमारे पास में n इक्वल टू p गिवन है स्टूडेंट्स, ये n इक्वल टू p। तो हम क्या कर दें, इस 2 बाई एन ऑर्डर को n की जगह p पुट कर सकते हैं, क्योंकि n इक्वल टू p गिवन है, तो मैंने n की जगह p पुट कर दिया। तो 2 बाई p मेरे पास में 2 बाई p स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, 2 बाई एन ऑर्डर जो आ रहा है ये 2 बाई p ऑर्डर आ रहा है, ये दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो मैं सेम बना करके देखता हूँ, 2 बाई एन ऑर्डर को इक्वल टू 2 को ऐसा रखा बाई एन इक्वल टू क्वेश्चन में p गिवन है, तो n के स्थान पर p पुट करके देखा तो 2 बाई p इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो क्या 2 बाई p ऑप्शन है, देखें ये p बाई 2 है, ये 2 बाई n है, ये n बाई 3 है, ये p बाई n है। तो कहीं भी ऑर्डर 2 बाई p नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है वो हम आंसर नहीं ले सकते। अब स्टूडेंट्स ये देखें 2 बाई p ऑर्डर है, 2 बाई p, 2 बाई इस p के स्थान पर, क्योंकि n इक्वल टू p दिया हुआ है तो p इक्वल टू n पुट करके देख लें। तो स्टूडेंट्स n इक्वल टू p पुट करके देख लिया, सिंस n इक्वल टू p गिवन था।
तो हम ये देख रहे हैं कि 2/n जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया है, और जब 2/n इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा तो 2/n इसका है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या 2/n कहीं ऑप्शन आ रहा है? तो देखें स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन 2/n आ रहा है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हैंस ऑप्शन बी 2/n इज करेक्ट। ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।